इसराइल में आतंकियों से लड़ने के लिए आपातकालीन सरकार की स्थापना की गई है। इसराइल के पंतप्रधान नेतन्याहू और नेशनल यूनिटी पार्टी के नेता बेनी गेंट्स के बीच एक समझौता हुआ है। इस आपातकालीन सरकार में नेतन्याहू, गेंट्स और रक्षा मंत्री शामिल है। गैलेंट की कैबिनेट होगी। इस आपातकालीन सरकार को विपक्ष का भी समर्थन मिला है। सरकार बनने के बाद नेतन्याहू कैबिनेट ने दुनिया के नक्शे से हमास का नाम मिटाने की कसम खाई है। तो इस युद्ध में अब तक करीब 3000 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के बक्सर में बड़ा रेल हादसा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की तेज बोगियां पटरी से उतर गई। इस रेल हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 10 यात्री घायल हो गए। घायल यात्रियों का इलाज चल रहा है। पटरी से उतरी ट्रेन के डिब्बों को हटाने का काम जारी है। कैसे हुई ये दुर्घटना, इसकी जांच चल रही है। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष के सामने सुनवाई होगी। राहुल नार्वेकर ने कार्यक्रम में बदलाव किया है। सुनवाई 13 अक्टूबर को होने वाली थी, हालांकि सुनवाई अब होगी परसों। ठाकरे गट की मांग है कि सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाए। आज दोपहर 2 बजे विधान भवन में इस पर सुनवाई होगी। टोल दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ मन से निकालेगी लंबा मार्च। इस मार्च में ठाणे और मुंबई के नागरिक बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे। इसमें ठाणे के डॉक्टर, इंजीनियर आदि सहित नागरिक भाग लेंगे। हल्के छोटे वाहनों के टोल माफी के लिए ठाणे में आंदोलन शुरू होगा। इसके लिए मनसे नेता अविनाश जाधव, मनसे ठाणे शहर अध्यक्ष रविंद्र मोरे और अन्य पदाधिकारी विभिन्न समाजों में जाकर समाज समिति के लोगों से मिल रहे हैं। मराठा क्रांति मोर्चा ने आज धड़क मोर्चा का आयोजन किया है। मोर्चा सुबह 8:30 बजे गिरगांव चौपाटी पर शहीद तुकाराम ओमले स्मारक से शुरू होगा और मुख्यमंत्री के वर्षा निवास तक पहुंचेगा। इस मोर्चा में मराठा के तौर पर आरक्षण देने और कानून के तहत वैध आरक्षण देने की मांग की जाएगी। शिंदखेड़ा तहसील कार्यालय के एक निजी पंटर रितेश अरुण पवार को मंगलवार दोपहर शिंदखेड़ा में पाटन रोड पर एक पेट्रोल पंप के पास 14,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। दूल्हे से आए भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते ने कार्रवाई की। देर रात तक शिंदखेड़ा थाने में अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू थी। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी ने गंभीर आरोप लगाया है। राज्य में चीनी बिना जीएसटी चुकाए अधिशेष बेची जा रही है। शेट्टी ने यह भी कहा कि फैक्ट्रियां चीनी की रिकवरी कम दिखाती है, इसलिए उत्पादित अधिशेष चीनी स्थानीय बाजारों और पाकिस्तान के बाजारों में बिना जीएसटी चुकाए बेच दी जाती है। उन्होंने इस स्टिंग ऑपरेशन में बिना जीएसटी चुकाए 10 टन चीनी पकड़ने का दावा किया है। प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 2 दिनों तक मुंबई में चली। लगातार दूसरे साल पवन सहरावत को 1 करोड़ से ज्यादा की बोली मिली। इस बार तेलुगु टाइटंस ने पवन के लिए 2.60 करोड़ रुपए खर्च किए। 2 दिवसीय नीलामी में 12 फ्रेंचाइजियों ने 118 खिलाड़ियों को खरीदा। ग्रुप सी में ईरान का दबदबा। नीलामी के दूसरे दिन ग्रुप सी की नीलामी में ईरानी खिलाड़ियों का दबदबा कायम रहा। रोहित शर्मा की धुआंधार पारी के दम पर भारत ने दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप मैच में 8 विकेट रहते जीत का जश्न मनाया। अफगानिस्तान द्वारा दिए गए 273 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित ने धुआंधार शतक लगाया। टीम इंडिया की जीत से पाकिस्तान को झटका। बाबर सेना की अंक तालिका में गिरावट। अफगानिस्तान ने भारत को दिया 273 रनों का लक्ष्य। टीम इंडिया ने इस लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 35 ओवर में ही चुनौती पूरी कर ली। इस जीत के बाद विश्व कप की अंक तालिका में सीधे दूसरे स्थान पर पहुंच गए।